कर्म और भक्ति के बीच संतुलन कैसे बनाए? कर्म ही भक्ति है। जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है वो भक्ति है, और जो कर्म भगवान से विमुख करने वाला होता है वही बंधन का कारक है। जैसे अपने पति से प्यार करना धर्म है, लेकिन पर पुरुषों की तरफ दृष्टि रखना अधर्म है। अपनी पत्नी से प्यार करना धर्म है, लेकिन पराई स्त्रियों की तरफ गंदी दृष्टि रखना अधर्म है। अपनी कमाई का धन धर्म है, दूसरे की कमाई का हड़पना अधर्म है। ऐसे हम जब देखते हैं तो जो कर्म धर्म युक्त है, जो कर्म भगवान की आज्ञा से किया जाता है वो भक्ति युक्त है, और जो कर्म भगवान से विमुख है अधर्म है वो भक्ति विमुख है। भक्ति युक्त और भक्ति विमुख, तो भक्ति विमुख कर्मों का त्याग कर दें और भक्ति युक्त कर्मों को करें। आपका क्या आंतरिक भाव है इस प्रश्न का? महाराज जी यही है कि कर्म जैसे हम करते हैं तो उसी को हम भक्ति माने, या मतलब हाँ वही कर्म भक्ति बन जाए। जैसे आप रसोई बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो तो केवल कर्म है, और भगवान के लिए बना रहे हो तो भक्ति हो गया। सुंदर भोग बनाया, भगवान को अर्पित किया, पा लिया, ये भक्ति हो गई। भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद और संपूर्ण रसोई सेवा ये भक्ति बन गई। झाड़ू लगा रहे अपने घर में या भगवान के घर में? भगवान के घर में तो भक्ति हो गई, अपने घर में तो कर्म बन गया। पोछा लगा लिया, पति परिवार की सेवा कर रहे हैं, ये भगवान के नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, बढ़िया भक्ति हो गई। भक्ति का कोई अलग ढंग नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हो वो भगवान को अर्पित कर दो, और भगवान का नाम जब चल रहा है वही भक्ति हो गया। और भगवान से विमुख होकर बड़े से बड़ा कर्म हो, अहंकार की पुष्टता, वही कर्म बनकर तुम्हारे बंधन का कारण होगा। जब भक्ति युक्त कर्म नहीं होता तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक पाप कर्म होता है, एक पुण्य कर्म होता है, एक शुभ कर्म होता है, एक अशुभ कर्म होता है। दोनों बांधने वाले होते हैं। मुक्त करने वाला भक्ति कर्म है। तो हम हर कार्य भगवान को अर्पित करें, हर कार्य भगवान के लिए करें। जैसे हमारा शौच स्नान भी भक्ति हो जाता है। अब हम जल्दी से शौच जा रहे हैं, स्नान करके इसके बाद भगवान को मंगला करनी है, नाम जप करना है, भगवान के लिए रसोई बनानी है, भगवान के लिए का, तो हमारा शौच स्नान भी भजन बन गया, क्योंकि हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं। और अपने मनोरंजन के लिए नहाना और श्रृंगार करना वो कर्म बन गया, और वो भक्ति कर्म बन गया। तो समझ पा रहे हैं आप जी?